हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास में। पिछले वीडियोस में अपने एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 5th स्टार्ट कर रखा है जी। ठीक है जी। प्रीवियस दो वीडियोस में अपने एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 5th में एक्सरसाइज 5.1 का इंट्रो प्लस एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिए हैं जी। अगर आपको वो वाले एग्जाम्पल और वीडियो देखना है तो आप ऊपर जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको 11th क्लास के सारे चैप्टर अलग से सीरियल वाइज, 12th के अलग और 10th के सारे चैप्टर अलग से सीरियल वाइज मिलेंगे। चैप्टर के अंदर पूरी एक्सरसाइज भी क्या मिलेंगे आपको सीरियल वाइज। कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी क्वेश्चन आप किसी भी एक्सरसाइज का देखना चाहते हैं तो आप सिंगल क्लिक पे ऊपर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है जी। आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 11th में इसमें चैप्टर नंबर 5th में एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट करने वाले हैं, जिसका पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। तो क्या कह रहा है कि प्रश्न 1 से 10 तक की सेमिस्टर संख्या में प्रत्येक को a प्लस आयोटा b के रूप में व्यक्त कीजिए। कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं, हमें उनको किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो करते हैं बारी बारी से। देखो आसान है सारे क्वेश्चन, मानता हूं। पहला आंसर में लेट जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है उसको मैं z मानूंगा। पहले तो z इक्वल्स टू क्या है 5 आयोटा माइनस 3/5 आयोटा। सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, देखो क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा प्लस इंटू माइनस, माइनस के 5 इंटू 3/5 इंटू आयोटा स्क्वायर, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर कैंसिल। तो माइनस के 3 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हुई -1। आप लिख दो सिंस आयोटा स्क्वायर -1 तो कितने हुए माइनस इंटू माइनस प्लस के 3। तो z इक्वल्स दिस आ गया। और मुझे किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। तो z इक्वल्स क्या हो जाएगा 3 प्लस आयोटा 0। ये हो गया a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, जहाँ a कितना है 3 है और b क्या है 0 है। ये प्योरली रियल नंबर है क्योंकि इसमें इमेजिनरी पार्ट कितना है 0 है आपका। ये सारी चीज़ें आपने इंट्रो पार्ट में देखी थी। चलो सेकंड नंबर देखते हैं। लेट z इक्वल्स क्या है आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 19। तो पावर जब इंटीग्रल पावर है, एक से ज़्यादा है, बहुत सारी पावर है, तो अपन उनको तोड़ेंगे 4 के मल्टीपल की फॉर्म में ना। क्या लिखूँगा आयोटा की पावर 4 इंटू 2 प्लस 1 प्लस आयोटा की पावर 4 इंटू 4 चौक 16 प्लस 3 है ना। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आयोटा की पावर 4 की स्क्वायर डॉट आयोटा। देखो ये वापस सोल्व करूँगा तो ये बन जाएगा और ये बन जाएगा। ठीक है। इसी तरह ये क्या हो जाएगा आयोटा की पावर 4 की पावर 4 इंटू आयोटा क्यूब। ठीक है। तो ये देखो क्या होगा, ये आयोटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है 1, 1 की कितनी भी पावर कर दो 1 ही होगा। तो क्या बचा यहाँ पे आयोटा प्लस ये भी क्या हो गया 1 इंटू आयोटा क्यूब। अब आयोटा क्यूब को फिर अगर आगे अपन तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी -1, डॉट में आयोटा तो आयोटा क्या हो गया आयोटा माइनस आयोटा क्या हो गया 0। तो z इक्वल्स क्या है 0 प्लस आयोटा 0। इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया आपने। ये 0 है, रियल पार्ट भी 0 है और इमेजिनरी पार्ट भी क्या है 0 है। इस तरह से करेंगे ना। इंटीग्रल पावर है तो उनको तोड़ देंगे 4 के मल्टीपल की फॉर्म में। फिर हमें पता है कि आयोटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है 1। फिर आगे अपन सोल्व कर देंगे। याद करने की जरूरत नहीं, बोले सर आयोटा की पावर 4 के प्लस 4 के की वैल्यू 1 होती है, आयोटा की पावर 4 के प्लस 1 की वैल्यू कितनी होती है आयोटा होती है, और आयोटा की पावर 4 के प्लस 2 की वैल्यू क्या होती है -1 है ना। और आयोटा की पावर 4 के प्लस 3 क्या होता है माइनस के आयोटा होता है। तो ये यहाँ से सीधा भी लिख सकते थे आप, आयोटा की पावर 4 के प्लस 3 की जगह माइनस आयोटा लिख सकते थे, लेकिन वो याद करना पड़ेगा प्रोसेस ना। यहाँ सीधा करते जाओ, सिंप्लीफाई हो जाएंगे ना। थर्ड देखो आंसर लेट z इक्वल्स क्या माना मैंने आयोटा की पावर माइनस के 39। पावर माइनस में तो कौन में आ जाएगी आयोटा की पावर 39 तोड़ देंगे तो 1 आयोटा की पावर 4, 8 चौक 32, 9 चौक 36, 9 प्लस 3। तो आयोटा की पावर 4 के प्लस 3 कितने देगा माइनस का आयोटा देगा है ना। यहाँ माइनस के आयोटा आ जाएंगे, आप लिख दो सिंस आयोटा की पावर 4 के प्लस 3 क्या देता है हमें माइनस ऑफ आयोटा देता है। ये लिखना पड़ेगा फिर है ना। अब अपॉन में तो क्या कर देंगे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो 1 माइनस आयोटा इंटू आयोटा प्लस आयोटा। कॉन्जुगेट क्या होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो ये माइनस था, इमेजिनरी पार्ट का जो इमेजिनरी पार्ट है उसकी वैल्यू साइन क्या माइनस है तो प्लस करके ऊपर नीचे।
ऊपर ऊपर क्या हो गया आयोटा अपॉन माइनस आयोटा स्क्वायर, क्या हो गया आयोटा अपॉन में आयोटा माइनस, ये रहा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी -1, तो क्या हो जाएगा +1। तो z इक्वल्स टू क्या हो गया 0 प्लस आयोटा। ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है क्योंकि इसमें रियल पार्ट 0 है और इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू कितनी है 1 है। ठीक है, इसको देखते हैं फोर्थ नंबर को। लेट z इक्वल्स क्या है 3 7 प्लस आयोटा 7 प्लस आयोटा 7 प्लस आयोटा 7 मल्टीप्लाई कर दो, 7 या 21 प्लस 7 या 21 आयोटा प्लस 7 आयोटा और प्लस 7 आयोटा स्क्वायर, है ना। सिंपल एल्जेब्रिक जैसे अपन मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरह से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो जाएगा 21 आयोटा और 7 आयोटा प्लस के 28 आयोटा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो कितने हो जाएंगे -7, तो क्या हो गया 14, 21 - 7 14 प्लस 28 आयोटा, ये हो गया z किस फॉर्म में हो गया a प्लस आयोटा b की फॉर्म में हो गया। चेक करते हैं चारों आंसर नंबर फर्स्ट से लेके फोर्थ तक के 5.1 फर्स्ट है 3, ठीक है, सेकंड 0, थर्ड है आयोटा और 4 है 14 प्लस 28 आयोटा, बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है कि 1 माइनस आयोटा माइनस माइनस ऑफ 1 प्लस आयोटा 6 को a प्लस आयोटा b की फॉर्म में शो करना है। तो पहले मानते हैं आंसर में लेट, जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है उसको z मानेंगे। 1 माइनस आयोटा माइनस -1 प्लस आयोटा 6, सिंप्लीफाई करते हैं जितना हो सकते हैं सिंप्लीफाई करेंगे। ब्रैकेट ओपन करूंगा तो 1 माइनस आयोटा, इसके आगे माइनस है तो माइनस क्या हो जाएगा +1 और माइनस के 6 आयोटा, तो 1 + 1 कितने हो गए 2 और 6 माइनस के 6 आयोटा माइनस के आयोटा माइनस के 5 आयोटा, ये हो गया a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, जहाँ a कितना है 2 है और b कितना है -5 है ना। ये तो हो गया है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। लेट, ये यहाँ कर दिया ना सोल्व। z इक्वल्स क्या है 1/5 प्लस आयोटा 2/5 माइनस 4 प्लस आयोटा 5/2। पहले सिंप्लीफाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1/5, इस ब्रैकेट के आगे तो प्लस है साइन चेंज नहीं होंगे, प्लस आयोटा 2/5, इस ब्रैकेट के आगे माइनस है तो साइन चेंज, 4 प्लस आयोटा 5/2। ठीक है, एलसीएम ले लो पूरे का। एलसीएम क्या आएगा देखो 5 5 1 2, तो क्या आ गया 10। ठीक है, तो 2 प्लस ये 2 2 जा 4 आयोटा माइनस 40 और प्लस 25 आयोटा। ठीक है, तो z इक्वल्स टू क्या हो गया देखो 2 - 40 तो माइनस के 38। ठीक है, और 25 आयोटा प्लस 4 आयोटा कितने हो गए 29 आयोटा, अपॉन में कितना है 10 है। अलग अलग कर दूंगा दोनों के नीचे, z इक्वल्स टू इसके नीचे अलग करूँगा तो माइनस के 38/10 प्लस के 29/10 आयोटा, तो z इक्वल्स टू कैंसिल कट पिट रहे हैं ना, तो माइनस के 19/5 प्लस के 29/10 कट नहीं रही है तो आयोटा, ये आ गया a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 भी 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आंसर नंबर 7 क्या कह रहा है लेट z मानेंगे उसको, क्या है z इक्वल्स क्या है ब्रैकेट 1/3 प्लस आयोटा 7/3, ठीक है, प्लस 4 प्लस आयोटा 1/3 माइनस ब्रैकेट -4/3 प्लस आयोटा। तो पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, देखो इस ब्रैकेट के आगे प्लस है तो ऐसा कैसा ओपन हो जाएगा, क्या जाएगा 1/3 प्लस ये आयोटा ऊपर मल्टीप्लाई होगी, क्या जाएगा 7 आयोटा/3 है ना। ये आयोटा ऊपर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी मैंने लिख दिया था सीधा। ठीक है, प्लस 4 अपॉन में कुछ नहीं तो 1 प्लस आयोटा/3 और इस ब्रैकेट के आगे माइनस है तो साइन चेंज, प्लस के तो 4/3
और माइनस के आयोटा बाई 1। एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो, कितना आएगा 3। तो 1 प्लस 7 आयोटा प्लस 12 प्लस 3 थी 1 आयोटा प्लस 4 और माइनस के 3 आयोटा। नंबर ऐड कर दो, आंसर आ गया बस इसका। तो z इक्वल्स टू, देखो 1 और 12 13 और 4 17, ठीक है। 17, 7 और 1 8 में से 3 गए तो 5 प्लस के 5 आयोटा बट्टा में 3। तो z इक्वल्स टू 17/3 प्लस 5/3 आयोटा। ये हो गया a प्लस आयोटा b की फॉर्म में रिप्रेजेंट। चेक करते हैं तीनों के आंसर। एक्सरसाइज 5.1 फोर्थ नंबर है क्या? हाँ फिफ्थ है। 2 माइनस 7 आयोटा। ओह देखो तो ना, दोनों माइनस के ना तो ऐड हो जाएंगे, माइनस के ऐड हो जाएंगे, तो माइनस के 7 आयोटा, ठीक है। 6 नंबर है माइनस के 19/5 माइनस के हाँ ये देखो ये माइनस होगा, तो देखो टुच्ची गलतियाँ हो रही है, टुच्ची गलतियाँ ध्यान रखें आप नहीं करें ना। और माइनस के क्या हो जाएंगे 21 और वो भी माइनस के 21/10, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है। 7th नंबर क्या है 17/3 प्लस आयोटा 5/3, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिए ना, प्लस माइनस का ध्यान रखिए। चलो जी जल्दबाजी में हो गया था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 8th 9th और 10th देखो बोर्ड पे है। 8th नंबर क्या है 1 माइनस आयोटा की पावर 4 है ना। अभी अब तक अपन ने बाइनोमियल थ्योरम नहीं पढ़ी है। बाइनोमियल थ्योरम पढ़ लोगे जब तो आप इसको सीधा एक्सपेंड कर दोगे। तो अभी तक मैं आपको बाइनोमियल थ्योरम से नहीं समझाऊंगा। मान लो आपको बाइनोमियल थ्योरम याद नहीं है कैसे भी करके, तो आप इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे तो देखते हैं, है ना। तो देखते हैं कैसे करेंगे आंसर में। लेट z इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा की होल पावर 4, है ना। बाइनोमियल थ्योरम से नहीं करेंगे एक बार, क्योंकि आपने भी पढ़ी नहीं तो कैसे बताएं ना। तो z इक्वल्स क्या हो जाएगा, पावर 4 को तोड़ देंगे, 1 माइनस आयोटा की पावर 2 इंटू 1 माइनस आयोटा की होल पावर 2, तोड़ दिया। देखो ऐड हो गया 4 जाएंगे, इसमें अलग आइडेंटिटी इसमें अलग आइडेंटिटी, क्या हो जाएगा a माइनस बी की होल स्क्वायर, a स्क्वायर 1 की स्क्वायर 1 प्लस b स्क्वायर मतलब आयोटा स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 आयोटा, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 आयोटा, ठीक है। सिंप्लीफाई करो तो 1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी -1 माइनस के 2 आयोटा, और 1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी -1 और माइनस के 2 आयोटा, ठीक है। ये कैंसिल आउट इसमें, ये कैंसिल आउट इसमें, है ना। क्या बचा -2 आयोटा इंटू -2 आयोटा प्लस के 4 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी -1, तो 4 इंटू -1 कितना हो गया -4। तो z इक्वल्स टू -4 प्लस आयोटा 0, ये हो गया a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। इसको अपन ने रिप्रेजेंट कर दिया, ऐसे कर देंगे। चलो जी नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। उसमें लेट z इक्वल्स टू 1/3 प्लस 3 आयोटा की होल क्यूब। तो a प्लस b की होल क्यूब या x प्लस y की होल क्यूब, जिस भी फॉर्म में आपने याद करके वो अप्लाई करेंगे। तो x क्यूब मतलब a क्यूब मतलब 1/3 की होल क्यूब प्लस b क्यूब 3 आयोटा की होल क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b मतलब 1/3 प्लस आयोटा 3 आयोटा, ठीक है। सिंप्लीफाई करो 1/27, 1 की क्यूब 1 3 की क्यूब 27 प्लस 27 आयोटा क्यूब, ये 3 से 3 कैंसिल, प्लस 3 आयोटा और 1/3 प्लस 3 आयोटा, ठीक है जी। तो 1/27 आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी होगी माइनस आयोटा, है ना। तो सीधा लिखें माइनस के 27 आयोटा, ठीक है। आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होगी माइनस के आयोटा, ठीक है। प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो 3 से 3 कैंसिल, आयोटा
अंदर मल्टीप्लाई किया तो प्लस 3 3 जा 9 आयोटा स्क्वायर, तो 1/27 माइनस के 26 आयोटा प्लस के 9 नहीं माइनस के 9, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, तो -9। यहाँ देखो इससे ये लिखा अपने, क्यों लिखा, सिंस दो चार शुरुआत के 2-4 क्वेश्चन में लिखते चलो जो आपकी प्रैक्टिस हो जाए। आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस आयोटा, यहाँ से इस स्टेप से ये लिखा, क्या लिखा, सिंस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1। अब ये रियल पार्ट दोनों सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ, इन दोनों का एलसीएम लूँगा, तो 27, तो 1 माइनस 27 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 7 63 और 6 9 2 18 6 24 और माइनस के 26 आयोटा पड़े हैं, ऐसे कैसे, कितने हो गए, माइनस के 242/27 और माइनस 26 आयोटा, ये जेड आ गया। ये जो एलसीएम लिया है मैंने, क्या लिया है, सिर्फ रियल पार्ट का, इसका और इसका है ना, ये लिया है एलसीएम, और ये एज इट इज पड़ा अपने। चेक करेंगे आंसर, गलती होगी तो सुधार देंगे ना। 10th नंबर आंसर, लेट z इक्वल्स टू क्या है, -2 -1/3 आयोटा की होल क्यूब। तो a, ये पूरा a है, a माइनस बी की होल क्यूब, a क्यूब मतलब -2 की क्यूब, माइनस बी क्यूब 1/3 आयोटा की क्यूब, -3 a की जगह -2, b की जगह 1/3 आयोटा है ना। ये माइनस तो आइडेंटिटी वाला, ये माइनस आइडेंटिटी वाला, और a की वैल्यू कितनी है -2 है, ठीक है। a क्यूब माइनस बी क्यूब -3 a की जगह दिस, b की जगह दिस, और ब्रैकेट में a माइनस बी, तो -2 -1/3 आयोटा। सिंप्लीफाई कर दो तो माइनस के 8, क्योंकि माइनस की पावर ऑड नंबर हो तो माइनस आएगा, ठीक है, और -1/27 आयोटा क्यूब, ठीक है, और ये कैंसिल, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस के 2 आयोटा, ठीक है, और -2 -1/3 आयोटा, ठीक है, -8 और आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी होगी, -1 होगी, तो क्या जाएंगे प्लस के आयोटा अपॉन 27, प्लस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा माइनस, है ना, -4 आयोटा, ठीक है, और क्या हो जाएगा -2/3 आयोटा स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो तो -8 प्लस के आयोटा बट्टा 27 -4 आयोटा और प्लस के, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस के 2/3। तो एलसीएम ले लेंगे तीनों का, सबका ना, क्या आएगा देखो, एलसीएम आएगा 27, ठीक है, तो माइनस के, है ना, -के 8 7 56, 5 8 2 16, 5 21 216, प्लस के आयोटा माइनस के 27 दूनी 54 दूनी 108 आयोटा, ठीक है, प्लस के 9 दूनी 18, क्योंकि 3 9, हाँ ठीक है, तो देखो अपोन में 27 है, ठीक है, और माइनस के 216 प्लस के 18, तो माइनस के 198, ठीक है, माइनस के 198, ठीक है, और माइनस के 107 आयोटा, अलग अलग कर देंगे, तो -198/27 -107/27 7 2 9 18, हाँ कैंसिल हो रही हैं, 9 की टेबल में 9 दूनी 18 9 दूनी 18, माइनस के 22/3 और माइनस के, ये तो कट गए 9 की टेबल में, और ये कट नहीं थे ना, क्या बचेंगे, माइनस के 107/27 आयोटा, ये फाइनल आंसर। चेक करते हैं, अजीब अजीब से आंसर आ रहे हैं, और अपने आंसर में वैसे भी बहुत ज़्यादा क्या होती है, गलती होती है ना, तो चेक कर लेते हैं, गलत नहीं हो तो सुधार देंगे, गलती हुई तो, है ना। चलो 5.1 में 8th नंबर है -4, बिल्कुल सही है, ठीक है, और 9th नंबर है -242/27 -26 आयोटा, ठीक है, और 10th नंबर है -22/3 -107/27 आयोटा, बिल्कुल सही है, गलती नहीं हुई,
बढ़ जाने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि प्रश्न 11 से 13 तक की समिश्र संख्या में प्रत्येक का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए, है ना। हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, तीनों का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने का एक तो सीधा फॉर्मूला है और एक मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं रहे तो अपन दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन को तो अपन सीधे फॉर्मूले से करके दिखा देंगे और इस वाले क्वेश्चन को अगर आपको फॉर्मूला बाई चांस याद नहीं रहता है तो अपन कैसे करेंगे वो देख लेते हैं ना, वो आपकी मर्जी उसी से कर लेंगे फिर। चलो जी आंसर में लेट जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है उसको z मान लेंगे। z इक्वल्स क्या होता है, क्या है 4 माइनस 3 आयोटा, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को लिखते किससे हैं, किससे लिखते हैं, z इनवर्स से। वो होगा क्या अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, क्या होगा z कॉन्जुगेट ऑफ z अपॉन मोड z की होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने का किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। आपको याद है तो ये सीधा अप्लाई कर देंगे। तो पहले उसके लिए मुझे क्या चाहिए, कॉन्जुगेट चाहिए। देयरफॉर इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है, उसका जो इमेजिनरी पार्ट है उसका अपन साइन चेंज कर देंगे। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो ये देखो रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं करना, ये तो 4 का 4 है, ठीक है। ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस के 3 आयोटा, ठीक है। और मोड जेड है ना, मॉडुलस है ना, वो क्या होगा देखते हैं वो क्या होगा। क्या था फॉर्मूला, रूट अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू इस फॉर्म में a प्लस आयोटा b की फॉर्म में है तो उसका मॉडुलस क्या होगा, रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना। तो रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 की स्क्वायर तो कितना गया, रूट में 25, 16 9 25, तो मोड z इक्वल्स कितना है 5, ठीक है। ये आप लिखना चाहो तो लिख दो। अब ये दोनों वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर दो। तो z इनवर्स इक्वल्स क्या हो गया, कॉन्जुगेट ऑफ z क्या है 4 प्लस 3 आयोटा अपॉन मोड z की होल स्क्वायर, है ना, मोड z की होल स्क्वायर तो 5 की स्क्वायर। तो z इनवर्स इक्वल्स टू 4 प्लस 3 आयोटा बट्टा में 25, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है तो अलग अलग कर दूंगा। तो z इनवर्स इक्वल्स टू 4 बट्टा 25 प्लस 3 बट्टा 25 आयोटा, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। अच्छा बुक में कहीं या आयोटा आगे लिख के दे रखा है, कहीं पीछे लिख के दे रखा है, उससे फर्क नहीं पड़ता ना मल्टीप्लाई में आगे पीछे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के लिए सारे नंबर क्या होते हैं, कम्यूटेटिव होते हैं। तो चाहे आप आगे लिख दो चाहे पीछे लिख दो, एक बात है, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल सही है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। मान लो ये फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो अपन कैसे करेंगे, देखो आंसर में लेट z इक्वल्स क्या है, रूट 5 प्लस 3 आयोटा, है ना। अब इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को लिखते कैसे हैं, देयरफॉर z इनवर्स, है ना, z इनवर्स से लिखते हैं, वो होगा क्या 1/z होगा, ये होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो z इनवर्स क्या होगा 1/z की वैल्यू पुट कर दो, रूट 5 प्लस 3 आयोटा, है ना। अब इसको मैं अगर a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना चाहूँ, ये z जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है इसका z का, उसको मैं a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो आयोटा मुझे ऊपर चाहिए तो मैं इसके क्या कर दूंगा, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा। जो अपने 9th क्लास में सीखा था ना, रेशनलाइज करना सीखा था वहाँ पे, है ना। यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे। तो रूट 5 प्लस 3 आयोटा इंटू रूट 5 माइनस 3 आयोटा अपॉन रूट 5 माइनस 3 आयोटा, ठीक है। मल्टीप्लाई में ऊपर ऊपर तो 5 माइनस 3 आयोटा अपॉन में देखो a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर मतलब रूट 5 की स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 3 आयोटा की स्क्वायर। तो z इनवर्स इक्वल्स क्या होगा, रूट 5 माइनस 3 आयोटा अपॉन रूट 5 की स्क्वायर 5, रूट 5 की स्क्वायर कितनी होगी 5 और 3 की स्क्वायर माइनस 9 आयोटा स्क्वायर। तो z इनवर्स इक्वल्स क्या हो गया, रूट 5 माइनस 3 आयोटा अपॉन 5 प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के 9, है ना। तो z इनवर्स इक्वल्स क्या हो जाएगा, रूट 5 माइनस 3 आयोटा अपॉन 9/14। तो z इनवर्स इक्वल्स टू अलग अलग करूँगा तो रूट 5 अपॉन 14 माइनस 3 अपॉन 14 आयोटा, ये आ गया z इनवर्स। ये तो जब आपको फॉर्मूला याद है तो सीधा अप्लाई कर दो, याद नहीं है तो इस तरह से कर दो। ये जो आपको अच्छा लगे उसी तरीके से कर देते हैं। तो करते हैं इसको, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। लेट,
z इक्वल्स टू क्या है माइनस आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा आयोटा, और मोड z क्या हो जाएगा रूट में 1 की स्क्वायर तो क्या होगी रूट 1, तो मोड z क्या हो गया 1। देयरफॉर z इनवर्स इक्वल्स क्या होता है z कॉन्जुगेट ऑफ z अपॉन मोड z की होल स्क्वायर, ठीक है। तो z इनवर्स इक्वल्स टू कॉन्जुगेट कितना है आयोटा अपॉन मोड z कितना है 1 की स्क्वायर, तो z इनवर्स इक्वल्स कितना आ गया आयोटा 1 की स्क्वायर 1 अपॉन में, चाहे लिखो चाहे मत लिखो। चेक करते हैं आंसर, आंसर नंबर 11th 12th एंड 13th, आंसर तो मैच करते चलेंगे अपन। हाँ 11th क्या है 4/25 प्लस 3 आयोटा 3/25, और अपन ने लिख दिया 3/25 आयोटा, ठीक है। 12th क्या है रूट 5/14 माइनस आयोटा 3/14, बिल्कुल सही है। और 13th नंबर में क्या है आयोटा, बिल्कुल सही है। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14th की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोके और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या कह रहा है कि निम्न व्यंजक को a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में व्यक्त कीजिए। एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और उसको अपन को a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो पहले मानते हैं इसको, जैसे करते आ रहे हैं वैसे करेंगे। लेट, देखने में अजीब सा लग रहा है लेकिन बहुत आसान है, देखो आप देख करोगे तो कैसे पता चलेगा आपको। देखते हैं z इक्वल्स पहले जो गिवन है लिखते हैं 3 प्लस आयोटा रूट 5, 3 माइनस आयोटा रूट 5, ठीक है, अपॉन रूट 3 प्लस रूट 2 आयोटा माइनस रूट 3 माइनस रूट आयोटा रूट 2, है ना। कहीं आयोटा आगे पीछे लिख दिया उससे घबराना नहीं है, तो मल्टीप्लाई में आगे पीछे किधर भी लिख सकते हैं। अब सिंप्लीफाई करो जितना आप कर सकते हो। देखो a प्लस बी ऊपर a माइनस बी, है ना, a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब रूट 5 आयोटा की होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर दिया ऊपर, तो ब्रैकेट ओपन कर दो, नीचे रूट 3 प्लस रूट 2 आयोटा, ठीक है। इस ब्रैकेट के आगे माइनस है तो माइनस के रूट 3 और माइनस इंटू माइनस प्लस रूट 2 आयोटा, ये कैंसिल आउट, ठीक है। तो 3 की स्क्वायर 9 माइनस रूट 5 की स्क्वायर 5 इंटू आयोटा स्क्वायर अपॉन में क्या है रूट 2 आयोटा प्लस रूट 2 आयोटा, तो कितने हो गए 2 रूट 2 आयोटा। तो 9 प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी ना, 9 प्लस 5 कितने हो गए अपॉन में 2 रूट 2 आयोटा। तो z इक्वल्स टू ऊपर क्या है 14 बट्टा 2 रूट 2 आयोटा, ठीक है। 2 की टेबल में कैंसिल, z इक्वल्स टू 7 अपॉन रूट 2 आयोटा, और आयोटा से मैं क्या कर दे रहा हूँ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई आयोटा अपॉन आयोटा, ठीक है ना। क्यों किया, क्योंकि अपॉन में आयोटा नहीं, मुझे a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में चाहिए, उसके लिए मुझे अपॉन में आयोटा नहीं चाहिए। आयोटा कहाँ चाहिए ऊपर, तो ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो नीचे से आयोटा गायब हो जाएगा। तो देखो क्या हुआ z इक्वल्स टू 7 आयोटा अपॉन रूट 2 इंटू आयोटा स्क्वायर। तो z इक्वल्स टू 7 आयोटा अपॉन रूट 2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी -1, तो माइनस के रूट 2 जाएंगे। यहाँ लिख दो सिंस आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1 और ये माइनस ऊपर लगा दो चाहे, तो z इक्वल्स टू माइनस के 7 बाई रूट 2 आयोटा। a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखना था तो कैसे लिख दें, z इक्वल्स टू 0 माइनस 7 बाई रूट 2 आयोटा। यह है a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में, वेयर a कितना है 0 है और b कितना है माइनस के 7 बाई रूट 2। चेक करते हैं आंसर नंबर 14th, आंसर नंबर 14th है माइनस के, अच्छा रेशनलाइज भी कर दिया इसने रूट 2 से को, तो क्या हो गया z इक्वल्स टू, देखो ये 0 एक बार रहने दो, तो माइनस के 7 बाई रूट 2 आयोटा और रूट 2 से भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। यहीं भी कर सकते थे, यहाँ भी कर सकते, अपन ने यहाँ किया था ना, यहाँ किया था, चलो यहाँ कर दो कोई दिक्कत नहीं। तो z इक्वल्स टू माइनस के 7 रूट 2 आयोटा और अपॉन में 2, ये दे दिया उसने, फाइनल आंसर है ना।
अपनी जो आदत रहती है वो क्या रहती है, गलत नहीं है, लेकिन अपनी जो आदत है कि अपोन में इरेशनल नंबर नहीं छोड़ते, रूट वाली क्वांटिटी छोड़ते नहीं है, तो उसको भी रेशनलाइज कर दिया, इस तरह से करेंगे। चलो जी, तो यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हुई। मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 5.2 के इंट्रो के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।